another episode of Take Two Raw Talks. For today's episode, we are going to be discussing final year exams. एज वी ऑल नो कि फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स है वो बीच में पहले तो होने वाले थे, फिर बीच में कैंसिल हो गए थे. वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र एग्जाम. तो बीच में कैंसिल हो गए थे एंड एज ऑफ यस्टरडे दे आर अगेन, मतलब वो डिसीजन होल्ड पे रख दिया है. तो मतलब बहुत हाँ. लोगों के ऐसे सपने हाइप करके तोड़ दिए, सबके सपने से गिरा दिया है क्लिफ से नीचे. Okay, so today we are going to discuss कि as students what do we think about this decision और अपने हिसाब से क्या होना चाहिए आगे. ठीक है, तो विल स्टार्ट. पहले तो मैं टाइमलाइन थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो 31 मई तक तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं था कि एग्जाम होने वाले नहीं होने वाले, क्योंकि पहले बोला गया था कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन विल डिसाइड. तो 31 मई को ऑफिशियल स्टेटमेंट आया फ्रॉम द सीएम ऑफ महाराष्ट्र कि होने नहीं होने वाले एग्जाम कैंसिल हो गए. 4 दिन बाद 4 को दी स्टेटमेंट केम कि दैट डिसीजन हैज बीन पुट ऑन होल्ड. तो ऑल थ्री ऑफ यू आर इन फाइनल ईयर राइट नाउ. तो विल स्टार्ट विद ध्रुव. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिसीजन? मतलब होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्या होना? 4 दिन की चांदनी. But the thing is, अभी I personally think it's not the correct time to conduct exams. Again वही कि if you're thinking about children's future, कि उनके future का सवाल है, but अगर future रहेगा ही नहीं तो क्या सवाल? The first primary, like the condition should be health. So it's really risky and not worth it giving exams, sitting in an examination hall right now for me. पहली बात तो 4 दिन की चांदनी से मैं तो रिलेट नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारी सरकार अलग है, हमारे इरादे अलग हैं, हमारे एग्जाम अलग है. तो हमारे तो एग्जाम हो रहे हैं और मतलब उस पर भी अभी ऐसा है कि शिवराज सिंह चौहान ने अभी बोला है कि फिर से डाला है हमने, तो देखते रिव्यू में. बट बात यही है कि एग्जाम होने चाहिए जो भी है. इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन कि अगर होते भी हैं तो कैसे होते हैं. क्योंकि अगर ये एक पॉइंट तो मान ले हम कि रिस्क फैक्टर है या जो भी है. अब जैसे मैं तो इधर ही बैठा हूँ, मेरे को यहीं 2-10 किलोमीटर जाना है. तुम लोग अभी दूसरे स्टेट में ही हो, इंटायरली दूसरी स्टेट में हो. तो अगर तुम्हारा ऐसा अनाउंस होता है कि भैया हमारे पेपर होने वाले हैं, तो तुमको पूरा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा. वो बाजा रिस्क फैक्टर भी है एक. अब ऑनलाइन लें या जैसे भी लें, अब ऑनलाइन के भी अलग प्रो कॉन्स हैं, जो भी लें, लेकिन वो उसमें होना चाहिए कि सेंसेबल होना चाहिए, फीजिबल होना चाहिए, और ये जो रिस्क है इनको एकदम अवॉइड करना चाहिए. आप कैंसिल तो कर ही नहीं सकते, प्लान्ड होना चाहिए अच्छे से. हाँ, जितना आप अवॉइड कर सकते हो रिस्क उतना बेटर है. तो एक्चुअली आई अग्री विद प्रज्वल, क्योंकि जब हम थर्ड ईयर में आए थे तो हमें पता था कि हमें थर्ड ईयर के एग्जाम्स तो देने ही है. व्हाट वी डिड नॉट नो कि वो हमें किन कंडीशंस में देने हैं. तो अब कंडीशंस ऐसी ना कि दे आर चेंजिंग एवरी मिनट. तो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं जो कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं, they have a big distance to go. और again outstation में भी limitations है. I only have to take one train and I'll reach my college, literally my college. Dhruv के लिए he has to change 2 buses, then take a flight and then go by bus and then he'll reach the destination. So ये सब चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव हैं. और जो डिसीजन है, मुझे तो एक्चुअली जो प्रीवियस डिसीजन था वो भी बहुत अच्छा लगा कि अक्टूबर नवंबर में आके यू कैन डू रिव्यू एग्जामिनेशंस और आप अपने मार्क्स बेटर कर सकते हो. दैट इज लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन. Okay, so according to what was going to happen if the decision stood true, जो 31 को हुआ था, तो उसके हिसाब से जो मार्क्स मिलने वाले थे फाइनल ईयर स्टूडेंट को, वो लोग को अपने प्रीवियस सेम के मार्क्स के एवरेज पे और इस सेम के इंटरनल्स के एवरेज पे, मतलब उसका एवरेज निकाल के वो मार्क्स मिलने वाले थे. बट देन देयर वाज आल्सो अ थिंग वेयर स्टूडेंट्स वेर गिवन एन ऑप्शन कि तुम्हें अगर ये मार्क्स से सेटिस्फाइड हो तो ये ऐसे मार्क्स ले लो, या फिर दूसरा एग्जाम, मतलब खुद आके एग्जाम दे दो. तो डू यू थिंक दैट ऑप्शन वाज गुड कि वो 2 ऑप्शन दिए थे ऐसा? I think the fact that both, I think it's fair enough. If anyone thinks that they are not getting, like they could achieve more better marks by giving the exams, they'll give it in September and October whenever they decided that they can give. But if they think that they are satisfied with their previous semester and this semester's internal exam, I think it's up to the students. So I think it was good that they put in this much leverage on students to decide that whether they should go for the exams or not. Because like if I talk about me, I have to travel so much. Like
so many kilometers away to change buses and flights and then reach there, and then it's too risky for me to think about marks right now. अब आप ये बात कर रहे हो कि फ्यूचर में करियर में XYZ जो भी इश्यूज आएंगे, बट ये जो है ये एक सिटी पेंडेमिक नहीं है, ये एक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पेंडेमिक या नेशनल पेंडेमिक नहीं है, ये वर्ल्ड पेंडेमिक है। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर मेरा एक एम्प्लॉयर है और अगर मैं उसके पास जाके बोलता हूँ कि हाँ ये मेरा एवरेज स्कोर था और ये इसकी वजह से हुआ, जो भी है ये मेरा जो मार्क्स हैं जैसा भी है ये उस टाइम पे ये इश्यूज थे इसकी वजह से हुआ, उसको भी पता है कि ये कोरोना वायरस क्या था, तो एम्प्लॉयर वुड कंसिडरेट कि हाँ ये ऐसा है, तभी XYZ सिचुएशंस आई हैं। अब रही बात की एवरेज मार्किंग या हाई स्कोरिंग, अब मैं हूँ अगर मैं 90+ स्कोर कर रहा हूँ, मान लो एज अ टॉपर स्टूडेंट, मैं टॉपर नहीं हूँ बट अगर कोई टॉपर स्टूडेंट जिसके फर्स्ट सेकेंड ईयर या जितने भी सेम है उसमें 90+% आ रहे हैं, 94 आए सब में, तो उसका एवरेज थर्ड ईयर का भी 94 ही बनेगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा इम्प्रूव करना है, मुझे मेरे फर्स्ट ईयर में 60% आया, सेकेंड ईयर में 70% आया, मुझे पता है कि मैं 90% ले आऊंगा, देन इट्स फेयर इनफ कि हाँ मैं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे एवरेज से उस बंदे को इफेक्ट नहीं हो रहा है ना कुछ, या मेरे उससे किसी थर्ड पर्सन को वैसे भी इफेक्ट नहीं होगा मेरे करियर के चॉइसेस से। तो जैसे लोग हैं, जैसे प्रज्वल, ही स्टार्टेड वर्किंग, तेरा जॉब चालू हो गया ना, तो अब अगर एग्जाम रखोगे तो ही हैज टू टेक टाइम आउट ऑफ हिज जॉब एंड स्टडी। मैंने मास्टर्स के कॉलेज में अप्लाई किया जहाँ मेरा हो चुका है, जहाँ मेरी ऑनलाइन क्लासेस चालू होने वाली है, तो फिर एक पॉइंट के बाद वो दोनों चीजें क्लैश करने लगेंगी, वो उससे भी कितना ही पोस्टपोन करेंगे ना। उनके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर्स में, सो राइट नाउ दे आर पोस्टपोनिंग, पर एक पॉइंट आएगा जहाँ किसी न किसी के हो जाएंगे या किसी को जनरल प्रमोशन मिल जाएगा, तो थिंग्स विल स्टार्ट रोलिंग। और जो लोग वो होते हैं ना जिन्होंने प्लान किया था कि भाई हमें बाहर जाना है, पढ़ाई करके बैचलर्स के बाद हमें बाहर जाना है, हमें IIM में जाना है, हमें फलाने बड़े इंस्टीट्यूट में जाना है, तो वो तो ऑलरेडी सेकंड या थर्ड ईयर से तैयारी कर ही रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर क्यूमुलेटिव ग्रेड नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। IIMs की तो लिस्ट आ चुकी है, फाइनल सिलेक्शंस हो चुके हैं और हमारे पेपर हुए नहीं है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि यार वो फाइनल डिग्री की मतलब वो मास्टर डिग्री, अरे वो शुरू से प्लान करके चल रहा है। So all that we discussed, I have a flip side to this कि पहले जो था जूनियर के मतलब जूनियर ईयर्स के एग्जाम्स कैंसिल किया और फिर फाइनल ईयर का एग्जाम वो लोगों ने अभी जो कैंसिल किया या फाइनल ईयर पे बाद में कॉल लिया गया, बट आई हैव अ फ्लिप साइड कि फाइनल ईयर के पहले करने चाहिए थे कैंसिल, क्योंकि दे हैड देयर लाइफ प्लान्ड आउट ऑन दैट एग्जाम पर्टिकुलरली, लाइक जॉब प्रोसीडिंग्स या फिर दूसरे कॉलेज में एडमिशन। और फर्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर जो है, जो एक और साल या तो 1 या 2 साल और कॉलेज आने ही वाले, तो वो लोग नेक्स्ट टर्म में दे सकते थे ये टर्म का एग्जाम। तो डू यू थिंक दिस मूव मेड सेंस? फॉर मी आई तो डोंट थिंक पर्सनली, क्योंकि रीजन उसका ये है, देयर आर सम इंस्टीट्यूट्स विच आर प्लेस्ड ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, ठीक है, तो उनका पूरा उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑल इन बोर्डिंग। तो वैसे कुछ कॉलेजेस हैं, आई पर्सनली नो उन कॉलेजेस के बच्चे जिनको बोला गया कि आप घर जाओ, आप अगले सेमेस्टर में जब आओगे तब आपके एग्जाम्स होंगे फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट, तो इट मेड सेंस। पर जो तू सोच, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कॉलेजेस आते हैं, वो इतने मार्क्स में बच्चों को बुलाते हैं, तो हाउ विल दे conduct examination in middle of all those admissions और वो पूरा procedure, तो it will be very difficult। अगस्त तक सोच ले कि सब ठीक हो गया, सब चला गया, पर अगस्त में फिर colleges will start, offices will start, तो anyway हमारी, मेरा पॉइंट है कि हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज होनी ही है, क्योंकि हम वो कॉलेज में या ऑफिस में अपना टाइम देंगे, हम पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे, तो हमारी anyway परफॉर्मेंस विल गो डाउन। सिलेबस को देखो, we have done it since March, और मार्च भी क्यों, since February, and then when you take exam, then you take exams in September and October, just remember, just take care of the time span that is like passed in between, plus lockdown में no one was that eager to study कि सबने syllabus वापस से repeat किया। I'm sure nobody has done that। wipe out, आप बिल्कुल साफ हो दिमाग से, अभी सब कुछ clean हो चुका है आपके दिमाग में, then उस clean slate पे वापस से अपनी आप थर्ड ईयर की पढ़ाई को याद करोगे, so that is going to be really that's a really like big pressure that you will put on children if you take exams now. See, I think it is all pretty subjective and the subjective portion is time। अगर मैं बाद में भी कर रहा हूँ तो इसकी क्या गारंटी कि बाद में सिचुएशन सही नहीं होगी। The time should be before vaccine and after vaccine। ये टाइम नहीं होना चाहिए कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। तुमको पता नहीं है ना, तुमको तो जनवरी में भी नहीं पता था कि अभी इतना लंबा चलेगा,
तो तुम अभी कैसे कह सकते हो कि वो 2 महीने बाद सही हो जाएगा? जब से ये लॉकडाउन खुला है तब से रिकॉर्ड बन रहा है। पहले 7,000 वाला आया था 3 दिन 4 दिन, फिर 8,000, फिर 9,000, अभी 10,000 भी टच कर देगा। तो इट्स ऑब्वियसली नॉट इफेक्टिव। और कॉलेज इतना आलीशान नहीं है, मेरी क्लास में सब चिपक के बैठते हैं। मैं कितनी सोशल डिस्टेंसिंग कर लूँ एक क्लास में, अगर मुझे एक पूरी क्लास को बिठाना पड़ेगा तो नहीं बिठा पाऊंगा मैं, अभी नहीं बैठ पाते हैं, तो वो इशू है। Also, a point that I would like to add is कि अगर by chance फाइनल ईयर के एग्जाम्स होते हैं सितंबर अक्टूबर में, तो बाय दैट टाइम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर जो है, मतलब जो अपकमिंग ईयर है, जो एंट्री ईयर है, वो आ चुका होगा कॉलेज में। तो पीपल हु आर लिविंग इन हॉस्टल्स में तुम्हारी जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाई किसी और ने कर ली है, क्योंकि इतने रूम्स तो एक्स्ट्रा नहीं है ना कि फर्स्ट ईयर जितने फाइनल ईयर के लोग गए हैं उसके बाद भी और लोग आ जाएंगे तो चल जाएगा। तो देयर विल बी द हॉस्टल्स विल बी क्रैम्प्ड। एंड ऐसा नहीं है कि जैसे ही तुम लोग को आने बोल देंगे तभी सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, चिपक चिपक के बैठो चल जाएगा। तभी भी सोशल डिस्टेंसिंग तो इट इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल नाउ कि सोशल डिस्टेंसिंग तो होना ही That's चाहिए। a way of तो life. कि हॉस्टल में फिर रहेंगे कैसे लोग? अभी हॉस्टल्स आर सो देयर आर सो मेनी पीपल। जो लोग, ध्रुव अपना सारा सामान उसके घर छोड़ के आया है, मैं अपना सारा सामान हॉस्टल छोड़ के आई हूँ। मैं लिटरली भी ओवरनाइट हम लोग निकले हैं मुंबई से, तो हमारे पास नहीं है हमारा सामान, हमारे पास नहीं है हमारी चीजें। एंड देयर इज सो मच एंजाइटी इन स्टूडेंट्स, क्योंकि एवरी डे वी वेक अप टू अ न्यू न्यूज विथ नो डेफिनेटिव आंसर, और हम मांग भी नहीं रहे हैं किसी से आंसर, क्योंकि हमें पता है वो नहीं दे सकते। ओके, सो कीपिंग ऑल दिस असाइड, अगर ये डिसीजन आता है अगले कुछ दिनों में कि एग्जाम होने ही वाले हैं फाइनल ईयर के, तो फिर डू यू हैव एनी अल्टरनेटिव टू actually coming and sitting in the examination hall all at once and giving the paper? I think one way can be on calls. Exam, like we take on-call interviews. This can be done like because it's really effective and it's really good. It can be done, and otherwise, I think it's online exams if the internet and the portal works, college portal works. आई थिंक मैं ध्रुव की बात से एग्री करती हूँ कि ऑन कॉल या फिर कुछ इस टाइप का सर्वर टाइप का वी कैन डेवलप समथिंग ऐसा कि जिसमें हम आके अपने आंसर्स फीड कर सकें। एंड द एंटायर पॉइंट ऑफ टेकिंग द एग्जाम्स इज कि हमारा फ्यूचर वेस्ट ना हो। आई थिंक नरसिम्हन जी का जो मॉडल है, जो वो एनमेटिकली यूज करते हैं कि 6 महीने या 3-4 महीने उनके रोज पेपर होते हैं। आप कभी भी कोई भी एक स्लॉट डे यूज करो, कभी भी पेपर हो जाते हैं। उसमें उनके नंबर ऑफ सेट्स होते हैं। अगर मैं एक दिन भी आदमी वो पेपर दे रहा है तो जरूरी नहीं कि मेरा और जो मेरे साथ दे रहा है उसका पेपर सेम आएगा। तो आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से 50 सेट बना दो, और उसमें भी जरूरी नहीं है कि आप सब्जेक्टिव रखो। आप क्या करो, आप एमसीक्यू ले लो, उसको आप फिल इन द ब्लैंक ले लो, मैच द कॉलम ले लो, जो छोटे से 1 क्लिक ऑप्शंस रहते हैं। टाइप करने का इशू नहीं है, तो आप फोन पे भी पेपर दे सकते हो। आप कभी भी लॉग इन करने दो बच्चों को, आप टाइम स्लॉट दे दो कि हाँ इससे ये टाइम लॉग इन स्लॉट है, इसमें आपको पेपर आएगा और आपको ये चीजें करनी है। तो इट्स मोर इफेक्टिव। मैं चीटिंग भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा सेट और दूसरे का सेट अलग है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यार मेरे इतने इशू में लाइट नहीं थी। सबके पास फोन है, अगर मैं इतनी फीस भर रहा हूँ तो सबके पास फोन है। ओके, सो एट द एंड वी कम टू द कंक्लूजन कि शायद जो पहले हुआ था डिसीजन वो अच्छा था, जो 4 दिन के लिए चला था डिसीजन। लेकिन अगर होते हैं तो फिर देना पड़ेगा, फिर स्टूडेंट क्या ही कर सकते हैं। तो होपफुली इन द नेक्स्ट 10 to 15 days we'll have a clear, you guys will have a clear picture कि तुम लोग को आना है नहीं आना है मुंबई वापस एग्जाम देने या नहीं। और आर वी स्टूडेंट? हाँ, हाँ, are you still a student or have you become the alumni? या हम ओवरनाइट ग्रेजुएट हो जाते हैं, ओवरनाइट वापस स्टूडेंट बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। Okay, so that was us from Take Two. This was another episode of Take Two Raw Talks. Thank you so much for watching.